वहीं पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने कहा कि राम मंदिर की जगह पर कभी मस्जिद नहीं थी, मंदिर तोड़कर ही वहीं जो खंडर बनाया गया आंदोलन में उसे गिराया गया है। और क्या कहा है, उनकी पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। लगातार हम देख रहे हैं विपक्षियों की तरफ से तो विवादित बयान सामने आ ही रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके का विवादित बयान किस तरह से देख रहे हैं इसे? विपक्षी नेताओं को, कांग्रेस को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को अयोध्या की असलियत की जानकारी नहीं है। अयोध्या में मस्जिद थी ही नहीं। हमने 3 जज थे, जजों से कहा कि नोट कीजिए कि 1528 में बाबर ने मंदिर को तोड़वार को वहां पर 3 गुम्बद तैयार किया। हमने कहा क्या आपके कुरान में कहीं लिखा हुआ है किसी भी मंदिर को तोड़कर जो मस्जिद बनाई जाती है उसमें खुदा इबादत करता है कि नहीं करता है? तो जफर याब जिलानी ने कहा ये तो आप विवादित विषय बता दिए मैं कुरान दे करके बताऊंगा। पाकिस्तान जो है वो इस बात को जानता नहीं है कि कुरान में ये बात लिखी है कि पूजा ही नहीं कर सकते। ऐसा है कि पाकिस्तान को पता है कि जब मुगलों का शासन हुआ तब पाकिस्तान नहीं था, तब भारत ही था। जब मुगलों का शासन आया तब मुगलों ने चुन चुनकर लगभग 3000 मंदिरों को तोड़ा था, जिसमें प्रमुख मंदिर थे अयोध्या की राम जन्मभूमि, काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि। इनको तोड़ने के बाद वहां पर उसने मस्जिद बनाया। मैंने भी कोर्ट के सामने प्रमाण दिया कि मैंने मस्जिद के नहीं तोड़ा। मैंने मस्जिद को तोड़ने के लिए राम भक्तों को नहीं बुलाया था। मैंने वहां पर मंदिर का खंडहर था जो बहुत प्राचीन था, मैंने उस खंडहर को तोड़वाया है। मस्जिद हमारा देश का हिंदू कभी नहीं तोड़ता है, कभी मस्जिद का विरोध नहीं करता है। वहां पर हिंदू ने मंदिर के खंडहर को तोड़ा है और खंडहर के तोड़ने में हमको जो कसौटी खंभे मिले उससे पता चलता है कि किसी भी मस्जिद में परिक्रमा नहीं होती। वहां परिक्रमा थी, हम लोग वहां परिक्रमा करते थे। इसलिए रामलला का वह मंदिर था, मंदिर के खंडहर को हमने तोड़ा है। पाकिस्तान गलत बोलता है, बांग्लादेश गलत बोलता है, कांग्रेसी नेता गलत बोलते हैं, सपाई लोग गलत बोलते हैं कि भाजपा के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद ने, संघ ने मंदिर की जगह पर मस्जिद को तोड़ दिया। उनको पता ही नहीं। वहीं जगत गुरु परमहंस आचार्य ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है और कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को अपने देश के हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर संज्ञान लेना चाहिए। देश में 25 नवंबर 2025 को हिंदू राष्ट्र स्थापित हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात कही गई है जगत गुरु जी की आपने जो ढांचा बाबरी मस्जिद का है वो चरमपंथियों ने उस वक्त जो है वो तोड़ा। इस तरीके का बयान जो है वो सामने आया है, विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर करी है उनके। देखिए, पाकिस्तान को तो पहले अपने दाल आटा का भाव देखना चाहिए, टेररिज्म खत्म करना चाहिए। अब पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद वहां करोड़ों हिंदुओं की जिस तरह से निर्मम नृशंस हत्याएं की गई, आज भी वहां जो हिंदू हैं वो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं। कभी भी जिस तरह से जो है तो मांस की दुकानों में लोग मुर्गा बकरा रखता है और उसको तुरंत जब कोई आया तो निकाल के काट देता है, वो स्थिति वहां की हिंदुओं की है कि किसी भी बहन बेटी को कभी भी कोई मुल्ला वहां उठा लेता है। तो पहले तो उनको वहां जो है तो मानवाधिकारों को देखना चाहिए। वहां जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, जो करोड़ों निर्दोष हिंदू वहां मारे गए, जो करोड़ों हिंदू बहन बेटियों का वहां रेप किया गया, अपहरण हुआ, जबरदस्ती उनको इस्लाम में जो है तो धर्म परिवर्तन करा करके ले गए, पहले तो वो उस पर जो है तो बयान दे, उस पर वो। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई तो पाकिस्तान को यह चुभ गया। इसके बाद महंत विष्णुदास महाराज ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने देश के दाल आटे की चिंता करनी चाहिए। पाकिस्तान को एक और ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत है। सुनाते हैं आपको।
विष्णुदास जी, देखिए लगातार विपक्षियों की तरफ से तो इस तरीके के विवादित बयान दिए जा रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर, समारोह को लेकर विवादित बयान जो है सामने आया। उनका कहना है कि चरमपंथी थे, उन्होंने उस वक्त बाबरी मस्जिद जो है उसे ध्वस्त किया। देखिए, पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को पालता है और आतंकवादियों का साथ देता है। पाकिस्तान के जो मंत्रालय हैं उनकी कहीं ना कहीं मानसिकता संतुलन ठीक नहीं है। ये देश हमारे राम और कृष्ण का है। अगर कोई चिंता कर रहा है बाबरी मस्जिद के लिए, तो मैं कहता हूं अगर इतनी इच्छा है, इतनी उनकी मंत्रालय हैं, इतनी इच्छा है, तो वो पाकिस्तान में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करवा दें। सुंदर सा बाबरी मस्जिद पाकिस्तान में बना दें। पाकिस्तान की सरकार को अगर इतना प्रेम है तो उनको बना देना चाहिए। ऐसे लोग हमारे सनातनियों पर चोट पहुंचाने वाला बयानबाजी करते हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान में खलबली मची है, तो दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित हैं और हमारी विरासत भी सुरक्षित है। इकबाल अंसारी जी, अभी मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें, भव्य दिव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ, समारोह हुआ, कल आप भी वहां पर मौजूद थे, पूरा देश साक्षी था उस ध्वजारोहण समारोह का। पाकिस्तान में बौखलाहट है, उनका कहना है कि मुसलमान जो है भारत में उन पर अत्याचार हो रहा है। उनकी जो अलग अलग मंदिर के ऊपर बयान दे ही रहे हैं कि जो मस्जिद है उस पर भी विवादित बयान जो है वो दिया जा रहा है। 1992 में जो हुआ उसका जिक्र जो है वो पाकिस्तान करता है। देखिए, हम तो अयोध्यावासी हैं और हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ हिंदू मुसलमानों का भाईचारा भी है। कल का दिन झंडारोहण हुआ है, माननीय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हाथों से हुआ है। पूरा देश विदेश जान रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने धर्म ध्वज फहराया है। अच्छी बात है, हम भी साक्षी रहे। और हम ज़्यादा जो है राजनीति में नहीं रहते, लेकिन जो अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या धर्म की नगरी है, अयोध्या में भाईचारा है, अयोध्या में हिंदू मुसलमानों का कोई विवाद नहीं है। और अयोध्या में एक ऐसी नगरी है कि यहाँ हर धर्म के, हर जात के देवता यहाँ विराजमान है, सभी का सम्मान है। वहीं पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने कहा कि राम मंदिर की जगह पर कभी मस्जिद नहीं थी, मंदिर तोड़कर ही वहीं जो खंडर बनाया गया आंदोलन में उसे गिराया गया है। और क्या कहा है, उनकी पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। लगातार हम देख रहे हैं विपक्षियों की तरफ से तो विवादित बयान सामने आ ही रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके का विवादित बयान किस तरह से देख रहे हैं इसे? विपक्षी नेताओं को, कांग्रेस को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को अयोध्या की असलियत की जानकारी नहीं है। अयोध्या में मस्जिद थी ही नहीं। हमने 3 जज थे, जजों से कहा कि नोट कीजिए कि 1528 में बाबर ने मंदिर को तोड़वार को वहां पर 3 गुम्बद तैयार किया। हमने कहा क्या आपके कुरान में कहीं लिखा हुआ है किसी भी मंदिर को तोड़कर जो मस्जिद बनाई जाती है उसमें खुदा इबादत करता है कि नहीं करता है? तो जफर याब जिलानी ने कहा ये तो आप विवादित विषय बता दिए।